नमस्कार, ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट मैं कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोस जो होता है जो वर्किंग मोड पे और एप्लीकेशन मोड में रन करके मैंने आपको दिखाया था, तो उससे रिलेटेड जो होता है जब हम कोडिंग करते हैं एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस जब हम बनाते हैं तो उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उस चीज़ को हम लोग जो होता है इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होता है जिन्हीं के सराउंडिंग हम सारे जो होता है वट एवर द एप्लीकेशन है इज गोइंग टू बी डेवलप, ऑल आर बेस्ड ऑन दिस कंपोनेंट्स। तो इन कंपोनेंट्स को जानना जरूरी है क्योंकि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिनके जानना जरूरी है कि एज ए थ्योरी जो हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग है वो किन किन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो जिससे रिलेटेड जो भी हमारे पास थ्योरेटिकल जो कंसिडरेशन है जिसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन कंपोनेंट्स क्या होता है, तो पहले इसको जान लेते हैं। Application components are the essential building blocks of Android application। तो इसका मतलब है जब भी हम Android application की बात करते हैं तो ये essential part होता है। तो आप देख सकते हैं essential building blocks। essential building blocks का मतलब होता है कि इन्हीं से ही हमारे जो होता है एप्लीकेशन डेवलप्ड होते हैं, यानी जो भी हम ऐप देखते हैं स्मार्टफोन में जो भी चलता है वो इन्हीं कंपोनेंट्स को बेस करके ही बनाया जाता है। सेकेंड वन जो हमारे पास दिया हुआ है कि दीज कंपोनेंट्स आर लूजली कपल्ड बाय द एप्लीकेशन मैनिफेस्ट फाइल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल जो होता है वो मेन फाइल होता है जो कि स्टार्टअप के लिए यूज होता है। जो भी एप्लीकेशन होता है उसमें जो सबसे पहला जो फाइल होता है जो कि एग्जीक्यूशन पे चेकिंग होता है, यानी सारे इन्वायरमेंट की जो चेकिंग होती है वो इस फाइल से होती है। तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में सारे जो डेफिनेशंस होते हैं, ये जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब कंपोनेंट्स को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है और उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाता है वन काइंड ऑफ। यानी जो भी चीजें हम करने जाते हैं उसकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ होना जरूरी है। अगर यहाँ नहीं करते हैं तो फिर ये काम नहीं कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे से मतलब टाइटली जुड़े नहीं होते, ये लूजली कपल्ड होते हैं, बट इनको हमको डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। तो वही चीज बोला गया है कि दैट डिस्क्राइब ईच कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड हाउ दे इंटरेक्ट। तो इसका मतलब है सारे कंपोनेंट्स के बारे में जो डिटेलिंग है वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में आपको बताया जाता है और जो एप्लीकेशन में जितने कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है और उसके इंफॉर्मेशंस को यहाँ जो हमारे मेन फाइल एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल है इसमें इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है और ये बताया जाता है कि वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो यानी एप्लीकेशन कंप्लीटली किस इन्वायरमेंट में काम करेगा उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ देते हैं। तो ऑल आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। तो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में जो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। देयर आर द फोर जो हमारे पास एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होता है, देयर आर द फोर मेन कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड विद एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यही बेसिक फोर कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज नथिंग बट जो स्मार्टफोन में हमको दिखता है वो एक एक्टिविटीज कहलाता है। तो इसलिए इसमें सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि दे डिक्टेट द यूजर इंटरफेस एंड यूआई मींस यूजर इंटरफेस एंड हैंडल द यूजर इंटरेक्शन टू द स्मार्टफोन। तो इसका मतलब है स्मार्टफोन में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको हैंडल करने का काम ये एक्टिविटी करता है। तो एक्टिविटी इज नथिंग बट देन वट एवर द एक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन इन स्क्रीन। जैसे कि हम टच करते हैं तो क्या परफॉर्म करना है वो सारी चीजों को एक्टिविटीज मानता है। तो स्मार्टफोन में एक स्क्रीन में जो भी चीजें होता है वो एक एक्टिविटी कहलाता है। सर्विसेज सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होता है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट्स में क्या होता है कि दे हैंडल बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विद एन एप्लीकेशन। जैसे सपोज कर लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है तो उसमें कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है कुछ सर्च के लिए दिए हो तो ये ह्यूज डेटाबेस से सर्च कर रहा है तो एप्लीकेशन जो होता है उस बैकग्राउंड प्रोसेस में उसको सर्च करेगा। तो ये जो होता है सर्विसेज टाइप के कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट टाइप के कंपोनेंट्स। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वो नहीं होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, वो नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली हमारे जो एप्लीकेशन होता है और जो एंड्रॉयड ओएस होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। सपोज कर लो हमने एक एप्लीकेशन रन किया और एप्लीकेशन में सपोज इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑटोमेटिकली एक ब्रॉडकास्ट करेगा, एक एरर मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा ताकि जो एप्लीकेशन है उसको बेस करके फिर वो हैंडल करेगा या फिर वो एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि दे हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉयड ओएस
एंड एप्लीकेशन जो भी है। तो आपको ब्रॉडकास्ट एंड रिसीवर का मतलब समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट प्रोवाइडर्स, ये थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है वो डेटाबेस से रिलेटेड होता है, सो दे हैंडल डेटा, ठीक है, एंड डेटाबेस। तो इसका मतलब है अगर सपोज कर लो आपका एप्लीकेशन है, ऐप बनाया है, वो डेटाबेस से रिलेटेड है, तो वो जो होता है ये सारे यानी डेटा और डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को मॉडिफाई करना, एडिट करना, ये सारा चीजें जो होता है कंटेंट प्रोवाइडर के कंसेप्ट में आता है। यानी ये जो फोर्थ मेजर कंपोनेंट्स होता है वो कंटेंट प्रोवाइडर है। तो कंटेंट प्रोवाइडर का अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब है यू आर यूजिंग द डेटा हैंडलिंग प्रोसेस, वट एवर द एप्लीकेशन is going to be generated, it contain the data and database management system. So these are the basic four components are there. अब जाते हैं इसके अलावा और एडिशनल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो कि हम अपने एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। तो देयर आर एडिशनल कंपोनेंट्स व्हिच विल बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अबव मेंशन एंटिटीज, यानी 4 एंटिटीज के अलावा भी होता है, एंड दे आर लॉजिक एंड राइटिंग बिटवीन देम। तो ये जो हमने 4 एंटिटीज पढ़े हैं, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो एक्टिविटीज होते हैं, तो एक्टिविटीज यानी एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, यानी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जैसे ही हम जाते हैं तो उनके बीच में हमारा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। तो ये सब चीजें होता है इन बिटवीन, अगर हम जरूरत पड़ता है तो इसके लिए कुछ एडिशनल चीजें की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे क्या होता है वन बाय वन। वन इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट जो एडिशनल कंपोनेंट फ्रेगमेंट है, जो रिप्रेजेंट a behavior or a portion of the user interface in an activity। तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे कि आपका एक एक्टिविटी ये पूरा स्क्रीन है, उसमें से आप एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, तो वो जो पोर्शन ऑफ है वो यूजर इंटरेक्शन कैसे करेगा, वो फ्रेगमेंट के थ्रू हो सकता है। यानी आप एक पूरे स्क्रीन को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज व्यूज। व्यूज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्यूज जो होता है कि एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स होता है दैट आर ड्रॉन ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग बटन्स, लिस्ट, फॉर्म एटसेट्रा। तो व्यूज जो होता है, जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें अगर हम बटन्स का यूज करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं, तो उसको ड्रॉ करने के लिए, यानी माने उन चीजों को उस स्क्रीन में पेस्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग बटन, जो उसके बिहेवियर हो उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए हम व्यूज। तो व्यूज का मतलब है व्हाट एवर दिस कंपोनेंट्स आर देयर, जो कि आपने प्रोग्रामिंग में इंक्लूड किया है, वो कैसे दिखेगा, यानी कैसे होगा ऑन स्क्रीन में, कहां पे दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, तो ऑन स्क्रीन में शो करने का काम व्यू का होता है। लेआउट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो व्यूज हायरार्किकल दैट कंट्रोल स्क्रीन फॉर्मेट एंड अपीयरेंस ऑफ द व्यूज। तो इसका मतलब है कि जो व्यू की हायरार्की में आता है कि व्यू हायरार्किकल, तो हायरार्कीज दैट कंट्रोल्स, तो ये व्यू के हायरार्की में आता है, यानी व्यूज मेन में आता है, उसके बाद उसके लेआउट्स आते हैं। लेआउट्स मतलब हम किस तरीके के डिजाइन चाहते हैं, किस तरह से आपका जो बटन्स है या टेक्स्ट बॉक्स है वो लेआउट में कैसे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, इन सब चीजों को, उसका अपीयरेंस कैसे होगा, उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, इन सब चीजों को हम जो होता है ये करते हैं। तो इसका मतलब है व्यू लेआउट के ऊपर होता है और उसके नीचे जो होता है लेआउट्स होता है। तो इसका मतलब है हायरार्की में लेआउट जो होता है व्यू के बाद आता है। इंटेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। सपोज कर लो एक एक्टिविटीज जो होता है दूसरे एक्टिविटीज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करेगा, तो वो चीज होता है इंटेंट के थ्रू पॉसिबल है, यानी मैसेज वायरिंग कंपोनेंट टुगेदर। वायरिंग का मतलब होता है हाउ द मैसेज विल बी पासिंग, यानी हाउ द मैसेज विल बी, यानी वायर, अगर हम दो एक्टिविटीज के बीच में अगर वायरिंग कर देते हैं तो फिर जो डेटा है वो एक से दूसरे में इजीली ट्रांसफर हो सकता है, तो वो इंटेंट के थ्रू पॉसिबल है। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एडिशनल कंपोनेंट्स में आता है, जिसमें होता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स सच एज, जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, ड्रॉएबल हो गया, पिक्चर्स हो गया, ये सब चीजें होता है इंपॉर्टेंट होता है जिसको हमको जरूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ इमेजेस को शो करना चाहते हैं या जो स्ट्रिंग्स है उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें होता है रिसोर्सेस के थ्रू ही अप्लाई होता है, यानी एडिशनल कंपोनेंट्स में आता है। और इंपॉर्टेंट जो होता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। तो ये जो मैनिफेस्ट फाइल होता है ये सारे एप्लीकेशन की जितने भी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वन काइंड ऑफ, एक तरीके से सारे एप्लीकेशन में जितने तरीके का हमारे पास एक्टिविटीज होनी है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उनका सारा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हम इस फाइल में रखते हैं। तो मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट इज द वन काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया
कि 4 बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, जो इसमें दिख रहा है आपको, एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट एंड रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर। उसी तरह से एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो इन 4 को हमको हैंडल करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये चीजें थ्योरेटिकली आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से एक एंड्रॉयड जो होता है इन कंपोनेंट से मिलके यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मेरे ई टीचिंग यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो वंस अगेन दोस्तों, धन्यवाद एंड थैंक यू।